हेलो दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज सी सेट फैकल्टी निर्णय आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप 2026 का जो एग्जाम है सी सेट का उसको कैसे टारगेट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टारगेट सी सेट 2026। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के टाइम पे ट्रेंड क्या चला हुआ, लास्ट 5 to 6 ईयर में ट्रेंड कैसा चल रहा है ना। तो देखिए, आप देखोगे ट्रेंड एनालिसिस है 2019 से लेकर और 2025 तक। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे 2011 में सी सेट लागू हुआ था, वहां से लेकर अब तक बीच में बहुत सारी चीजें हुई। डीआई आती थी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे टॉपिक आते थे। लेकिन करंट में अगर आप देखोगे, करंट में तीन ही चीजें आती हैं। मैथ्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स का जो वेटेज है दोस्तों हर साल बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे, है ना। जैसे आप देखोगे 2019 में 29, 2020 में 43 क्वेश्चन आए, फिर आपके 35, फिर 38, फिर 23 में 40 क्वेश्चन, 4 में 36, 34, 2025। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों वो आए थे 2020 में, ठीक है, और 2023 में। अब आप रीजनिंग देखोगे तो इसका जो वेटेज है वो 34 से लेकर 40 तक, 43 तक चल रहा है ना। तो आप अगर देखोगे 80 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, 80 में से आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 27 राइट क्वेश्चन। तो सिर्फ मैथ से आप कर सकते हो। जिस बच्चे का मैथ अच्छा है उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, वेटेज है उसके लिए। फिर आप रीजनिंग की अगर बात करोगे, रीजनिंग दो टाइप से आती है आपकी, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है। तो दोनों मिला के 2019 में आपके 21 क्वेश्चन है, फिर आपके 12 है नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट 18, फिर 15, 13, 16, 17, 16। तो आप देखोगे यहाँ पे जो रेंज है किसका, रीजनिंग का जो रेंज है वो है 12 क्वेश्चन से लेकर आपका 18 क्वेश्चन तक। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको मैथ्स कम आता है। तो जिनका मैथ्स कम आता है या जो मैथ्स नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत कम पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको फोकस करना होगा रीजनिंग पे। और रीजनिंग की जो रेंज है 12 से 18 क्वेश्चन। और जो सी सेट में आप देखोगे रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही आसान टाइप के आते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है तो आप बिल्कुल आराम से रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन देखोगे 2019 में 30, फिर 25, फिर नेक्स्ट 4 ईयर 27, लेकिन यहाँ पे 2025 में 30 क्वेश्चन थे, है ना। यहाँ 2025 में खास बात क्या थी, एक कॉम्प्रिहेंशन में दो क्वेश्चन थे। एक में आपका कंक्लूजन पूछ रहा था और एक में आपका अजप्शन पूछ रहा था, है ना। तो जो रेंज है कॉम्प्रिहेंशन की वो 25 से लेकर 30 तक की रेंज है। और अगर आप देखोगे कॉम्प्रिहेंशन में तो इस बार जो 2025 में कॉम्प्रिहेंशन आए हैं वो आराम से हो भी रहे थे। ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है। मैथ्स का जो रेंज है वो आपका 34 से लेकर 43 तक जाता है अभी जो करंट में है। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग का 12 से लेकर 18 तक जाता है। कॉम्प्रिहेंशन का 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक जाता है। उसके बाद आप देखोगे जो मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की या जनरल मेंटल एबिलिटी की, उसमें आप देखोगे नंबर सिस्टम का जो रोल है ना वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अकेले नंबर सिस्टम से ही आप चीजों को अच्छा बेहतर कर सकते हो। रीजनिंग के साथ आप नंबर सिस्टम लो। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं करना है उनके लिए है कि आप नंबर सिस्टम के साथ रीजनिंग को लो और कॉम्प्रिहेंशन को लो, तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। सी सेट जस्ट गेम है, टेक्निक है ना। क्वालिफाई करना है आपको, उसमें कंप्लीट नंबर लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए कि एग्जाम को कैसे सॉल्व करना है ना, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। अब देखोगे नंबर सिस्टम जो है 19 में 12 क्वेश्चन, 19, 12, 14, 24, 25, 28, है ना। 2025 में
सिर्फ नंबर सिस्टम से 28 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 34, है ना। तो 34 में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपके 28 क्वेश्चन जब नंबर सिस्टम से हैं तो ये हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसमें क्या होता है, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं होती, टोटली अंडरस्टैंडिंग का गेम चल रहा है। आज के टाइम पे 2025 का अगर आप पेपर देखोगे तो वो टोटली रीजनिंग बेस्ड था, है ना। रीजनिंग बेस्ड था और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है वो आपके एग्जाम में काम आने वाली थी, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप चीजों को कितना जल्दी समझ के उसको सॉल्व कर पाते हो। और वही एग्जाम का मेन मोटो भी है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इस नंबर सिस्टम पे पूरा फोकस करना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए, है ना। नंबर सिस्टम में कौन से टॉपिक आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद आता है आपका काउंटिंग ऑफ डिजिट, काउंटिंग ऑफ डिजिट, काउंटिंग ऑफ डिजिट एंड दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स, काउंटिंग ऑफ डिजिट और नंबर्स, है ना। फिर आपका आता हाईएस्ट पावर, फिर नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फिर एपीजीपीबीसी में काउंट कर लेते हैं हम, एचसीएफ एलसीएम, सर्ड इंडिसेस, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यू रूट। 17 के नियर अबाउट टॉपिक होते हैं इसमें जिनसे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। फिर एक और ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, वो टॉपिक है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ये मैथ्स में भी आता है और आपका रीजनिंग में भी आता है। आप देखोगे 2019 में 2 5 3 6 6 10 5, है ना। तो 2 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपके डीआई, डाटा सफिशिएंसी, सॉरी डीएस से भी आपके पूछे जा रहे हैं, डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं। डीआई की अगर हम बात करें, डीआई डीआई जो है 2019 से पहले पूछा गया है, 2011 में पूछा गया, फिर 12 में पूछा गया, फिर 15 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद 2022 में 2 ही क्वेश्चन थे, उसके बाद से डीआई नहीं पूछा गया, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके 14 क्वेश्चन थे। 2018 में सबसे ज्यादा डीआई के क्वेश्चन थे। तो डीआई लेटेस्ट पैटर्न में डीआई नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है तो वो डेटा सफिशिएंसी पूछा जा रहा है, डीएस की मैं बात कर रहा हूं। डेटा सफिशिएंसी करंट में वो आपसे पूछ रहा है, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी क्या होता है कि x इक्वल टू 5, ये मैंने स्टेटमेंट में बोल दिया। फिर मैं कह रहा हूं कि x का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 अप टू 5 हो सकता है, या फिर मैं एक और स्टेटमेंट बोल देता हूं कुछ, तो ये बोलेगा पहली स्टेटमेंट अकेली से आंसर आ रहा है, दूसरी से आंसर आ रहा है, दोनों को मिलाने से आ रहा है, दोनों को मिलाने से भी नहीं आ रहा है। तो ये डाटा सफिशिएंसी है जिसको मैथ्स में भी यूज कर लेते हैं और आपका रीजनिंग में भी यूज कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों जो आपको मेन फोकस करना है मैथ्स में, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आपका मेन फोकस एरिया है वो कौन कौन है, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इसको तो आप किसी भी हाल में छोड़ ही नहीं सकते। नंबर सिस्टम तो आपको बहुत जड़ मूल से आपको याद कर देना है। परसेंटेज का आप देखोगे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, बीच में एक साल नहीं आया, 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हर साल आ रहा है 1 से लेकर 2 तक। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन के आसपास 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस इस बार आपसे पूछा गया 2 से 3 क्वेश्चन। एवरेज के 2 क्वेश्चन के आसपास जरूर आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप 2025 छोड़ दो तो 23 में और 4 में 7 और 9 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये आपके मेन चैप्टर हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में किन किन टॉपिक पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। रीजनिंग का आपको पता है रेंज क्या है, रीजनिंग का रेंज है 20 to 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोडिंग और डिकोडिंग, 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं हर बार।
नंबर सीरीज और रिपीटेड सीरीज 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी हर बार पूछे जा रहे हैं। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। डायरेक्शन वर्ल्ड रिलेशन के 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, क्योंकि आप देखोगे कोडेड रिलेशन आता है तो वहां पे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्शन के आपके 2 क्वेश्चन के आसपास 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन। इनइक्वालिटी के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कैलेंडर का हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्यूब और क्लॉक के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये जो है लॉजिकल रीजनिंग के फोकस एरिया है या फोकस टॉपिक है। इन टॉपिक पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? तो अब देखते हैं दोस्तों कि एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से वो टॉपिक है जिनकी हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। 3 से लेकर 5 तक इसके क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप देखोगे ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्टली यूज में आती है। कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्टली यूज में आती है। तो इसमें आपसे पूछता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजप्शन और स्टेटमेंट आर्गुमेंट। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कॉम्प्रिहेंशन को चेक करोगे तो वहां आप पाओगे कि आपसे एनालिटिकल रीजनिंग के कंक्लूजन और अजप्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। फिर देखो, आपको पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टेक्निक के ना पता होने की वजह से पेपर में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, है ना। तो इसकी टेक्निक क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं कि पहली रीडिंग जब आप ले रहे हो पेपर की एग्जाम में, जब पहली रीडिंग लोगे तो आपने क्या करना है, पहली रीडिंग में मैथ्स और रीजनिंग के जो इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। आफ्टर दैट फिर आपने मैथ रीजनिंग की सेकंड रीडिंग लेनी है। तो वहां पे आपने क्या करना है, मैथ रीजनिंग के जो मॉडरेट क्वेश्चन है जिनकी स्टेटमेंट आपको लगता है बड़ी बड़ी है वो आपको ट्राई करने हैं। उसके बाद कुछ समय फिर भी बचेगा आपके पास, तब आपने बचे हुए समय में कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करना है। कभी भी ये बात दिमाग में बिठा लेना, कभी भी आपने कॉम्प्रिहेंशन से एग्जाम की शुरुआत नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पास मैथ्स रीजनिंग आते हुए भी टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पेपर अटेम्प्ट करने कैसे करना है। अगर ये अटेम्प्ट करने की आप टेक्निक सीख गए तो आपका आधा तो पेपर यहीं क्वालिफाई हो जाएगा। फिर देखो, जब भी आपको ऐसा लगने लग जाए कि भैया मुझे तो सब कुछ आता है, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा, तो आपने 2019 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर पूरा 2 घंटे का आप समय लेंगे, उसमें आप ये सारे पेपर करके देखेंगे, उसी टाइप से करेंगे जैसे मैंने बताया है, और आप खुद को एनालाइज करके देखेंगे। प्लस आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट जरूर देंगे। प्लस में मॉक टेस्ट जरूर देंगे। इससे क्या है, आपका पता चलेगा कि कितना और रिफाइनमेंट की जरूरत है, कितना और आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी थी, पूरी प्लानिंग थी। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो अभी भी आपके पास 4 महीने का समय है, आप बड़े आराम से सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हो। ये कभी भी मत भूलना कि सी सेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।